गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री अनुसुईया जी भगवती श्री सीता जी को पति धर्म की शिक्षा दे रही हैं। श्री अनुसुईया जी कहती हैं कि वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार से पतिव्रता होती हैं। जैसे 4 प्रकार से भगवान श्री राम जी के भक्त होते हैं, वैसे ही 4 प्रकार की पतिव्रता होती हैं। उत्तम वह है कौन? जिनके मन में ऐसा बसा हुआ है कि संसार में उनके पति के सिवा और कोई पुरुष है ही नहीं। यह उत्तम पतिव्रता का लक्षण है। जैसे उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं, उनके मन में यह बसा हुआ होता है कि मेरे स्वामी ही एक हैं जो अंगी हैं, बाकी सारा विश्व उनका अंग है। अथवा तो मेरे स्वामी ही एक पति के रूप में है, पुरुष के रूप में है, और बाकी सभी नारी हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, भगवान शिव कहते हैं श्री राम जी के लिए। मध्यम पतिव्रता वह है जो पर पति को देखती हैं, लेकिन देखने की दृष्टि अलग है उनकी। किस दृष्टि से देखती हैं? तो जैसे अपना भाई हो, पिता हो और पुत्र हो। भ्राता पिता पुत्र के रूप में पर पति को देखती हैं, वह मध्यम पतिव्रता है। निकृष्ट पतिव्रता वह है कौन? जो धर्म को समझ करके और कुल की परंपरा, कुल की मर्यादा को समझ करके कुमार्ग में पांव नहीं देती है, वह निकृष्ट पतिव्रता है। इन तीनों पतिव्रता की विशेषता यह है कि ये तीनों अपने मन को साध रखी है। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। और चौथी पतिव्रता वह है जो अपने मन को साध तो नहीं पाई, मन को नियंत्रण नहीं कर पाई, परंतु उनको मौका नहीं मिला और परिवारजनों का भय उनके मन में बना रहा। इसलिए वह कर्म से पाप नहीं कर पाई, मन तक ही उनका पाप रहा, और कलयुग में मन का पाप मान्य नहीं है। इसलिए यह भी पतिव्रता ही कहलाई, भले ही यह चौथी श्रेणी की पतिव्रता है। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई।
यह जगत में अधम नारी हैं पतिव्रता में, उनको जानना चाहिए। भले ही इनको मौका नहीं मिला, परिवारजनों का डर बना रहा, लेकिन इन्होंने अपने धर्म को अपनी ओर से बचाना तो नहीं चाहा, पर ईश्वरीय कृपा से, दैवीय कृपा से इनका धर्म बच गया, इसलिए यह भी पतिव्रता ही मानी जाती है। तो यह है 4 प्रकार की पतिव्रता। अब आगे श्री अनसुईया जी यह कहती हैं कि पतिवंचक पर पतिरति करई, पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कलप सत परई, रौरव नरक कलप सत परई। पतिवंचक पर पति रति करई, पति को वंचना करके अर्थात उन्हें धोखा दे करके, पर पति रति करई, पर पति पर पुरुष से रति करई अर्थात प्रेम करती हैं, उनसे रमण करती हैं, तो रौरव नरक कल्प सत परई, सत कल्प माने सैकड़ों कल्प तक रौरव नाम के नरक में वह पड़ती है। रौरव नरक कल्प सत परई। देखिए, भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। उत्तम वह है जो अपने भगवान को छोड़ करके कहीं और भगवान में उनका मन जाता ही नहीं। मध्यम भक्त वह हैं जिनका मन तो जाता है, लेकिन वे विचार कर लेते हैं कि ये मेरे भगवान के ही अंग है। निकृष्ट भक्त वह है कि वह अपना धर्म को समझ करके कि हमारे गुरु जी ने जो कहा है, जो हम परंपरा से है, संप्रदाय से हैं, उनकी एक अपनी गरिमा है। तो इनके मन में होता तो है कि और देवता का भी भजन हम करें, लेकिन वे अपने धर्म समझ करके वैष्णव परंपरा व अपने जिस परंपरा से उसको समझ करके वे अन्यत्र नहीं जाते हैं। अच्छा, चौथे अधम भक्त वो भी है कि उनकी इच्छा तो है कि हम थोड़ा उनकी भी पूजा कर लें, उनकी भी पूजा कर लें, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता। गुरुजी उनको इस प्रकार से नियम सेवा में लगा रखे हैं कि उनको मौका नहीं मिलता है, और डर भी लगता है कि यदि हम गए तो गुरुजी की डांट पड़ेगी। तो इसलिए वे बिना मौका और भय के कारण वे अपने में ही निष्ठ रह जाते हैं, इसलिए वे अधम भक्त है। इस प्रकार से भक्त को भी 4 प्रकार से देखना चाहिए। अब बात रही कि वह नारी जो पति को धोखा दे करके, पति को धोखा दे करके, पति को ठग करके पर पति से, पर पुरुष से प्रेम करती हैं, तो उस नारी को सैकड़ों कल्प तक रौरव नाम के नरक में रहना पड़ता है। श्रीमद् भागवत जी में 28 प्रकार के नरक का वर्णन है। 28 प्रकार के नरक का वर्णन है।
जिनमें से यह तीसरा नरक है। वैसे पद्म पुराण में भी नरकों का वर्णन है, उनमें भी इसका वर्णन है। रौरव नाम का नरक वह है जिसमें रूरू नाम के जहरीला कीड़ा होता है, जंतु होता है, कीड़ा होता है। वह सर्प से भी अधिक जहरीला होता है और वह उस पापी के शरीर को नोचता रहता है, काटता रहता है, अपनी जहर से उसको तड़पाता रहता है। तो सैकड़ों कल्प तक उस नारी को रूरू नाम के नरक में रहना पड़ता है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। विषय जन्य जो सुख है वह क्षणिक सुख है। तो क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, क्षण सुख के वास्ते सतकोटि जन्म को दुख रूप में नहीं समझती हैं। क्षण सुख के वास्ते सतकोटि माने 100 करोड़ जन्मों तक दुख के बारे में नहीं समझती हैं। तो ते ही सम को खोटी। श्री अनसुईया जी कहती हैं कि ते ही सम माने उनके समान खोटी कौन होगी, अर्थात कोई भी नहीं। विषय जन्य सुख क्षणिक होता है और ये भी राजस है, रजोगुनी सुख है। विनय पत्रिका 92 में विषय जन्य सुख के बारे में गोस्वामी जी ने दर्शाते हुए इस पंक्ति को प्रस्तुत किया है कि अस्थि पुरातन क्षुधित स्वान अति। अस्थि पुरातन क्षुधित स्वान अति, ज्यों भरी मुख पकड़ियो, निज तालुगत रुधिर पान करी, मन संतोष भरियो। जैसे कोई भूखा श्वान कुत्ता सूखी हड्डी को जब पा जाता है तो बड़ा खुश होता है वह, और उसे मुख में लेकर के वह चबाना शुरू करता है। तो वह अस्थि नीरस है, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके मसूरे से रक्तपात होता है, रक्त निकलता है। उसी रक्त को पान करके और वह मन में संतुष्ट होता है कि बहुत सुंदर अस्थि है। लेकिन बाद में उस श्वान को महसूस होता है क्योंकि उसके मुख में घाव हो जाता है। तो अस्थि पुरातन क्षुधित श्वान अति, ज्यों भरी मुख पकड़ियो, निज तालुगत रुधिर पान करी, मन संतोष भरियो। ये विषय जन्य सुख क्षणिक है। वैसे उत्तरकांड में भगवान श्री राम जी ने कहा कि यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग में कहा स्वर्गौ स्वल्प, अंत दुखदाई, उसका आखिरी दुखद ही है, परिणाम दुख है। तो विषय का परिणाम कभी सुख नहीं होता है, दुख होता है। विषय के लिए एक शास्त्रीय मर्यादा बनाई गई है कि दाम्पत्य जीवन में ही विषय का वह सेवन करें, विषय का उपभोग करें।
शास्त्रीय विधि से, तो वह उसका विषय दोषपरक नहीं होता है, निंदनीय नहीं होता है। लेकिन जो इस प्रकार से जो शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध, शास्त्रीय परंपरा के विरुद्ध विषय सुख के लिए वह पर पुरुष पर स्त्री के साथ गमन करते हैं, तो उनको पाप लगता है और वही निंदनीय होता है। केवल स्त्री के लिए ही यह बात नहीं कही गई है, अपितु पुरुषों के लिए भी यह बात कही गई है कि शुभ गति पाव की परतीये गामी, उसे शुभ गति नहीं प्राप्त हो सकती है। तो प्रस्तुत प्रसंग का विषय है कि विषय जन्य सुख के लिए 7 करोड़ जन्मों तक उसे दुख प्राप्त होगा। इस बात को न समझने पर उसे कोटि कहा श्री अनसुईया जी ने। तो क्षण सुख लाग जन्म 7 कोटि, दुख न समझते सम को खोटी। विषय सुख राजस है, लेकिन धर्म विरुद्ध होने से वह घोर तामस हो जाता है, और घोर तामस होने के कारण उसका परिणाम, उसका फल भयावह होता है। तो 2 चौपाई में श्री अनसुईया जी ने ये कहा कि पर पुरुष के प्रति अनुरक्ति होने से स्त्री को कितना भयानक कष्ट का सामना करना पड़ता है अनंत जन्मों तक। और यदि वह इसी जन्म में इस बात को समझ करके चारों प्रकार की पतिव्रता में से कोई भी एक पतिव्रता धर्म को निर्वाहन कर ले जाती है, तो बिनु श्रम नारी परम गति लहई, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई, बिनु श्रम नारी परम गति लहई। नारी बिनु श्रम परम गति लहई, नारी बिना श्रम के, बिना परिश्रम के परम गति प्राप्त करती है। कैसे? तो छाड़ी छल पतिव्रत धर्म गहाई, छल छोड़ करके निश्चल भाव से पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती हैं। तो बिनु श्रम नारी परम गति लहई, नारी बिना परिश्रम के परम गति प्राप्त करती है। देखिए, जैसे पतिव्रत धर्म पर चलने वाली नारी को कोई श्रम नहीं करना पड़ता है, श्रम जैसे कि अन्य कोई साधन नहीं करना पड़ता है, वैसे ही भगवान की भक्ति करने वाले को भी कोई श्रम नहीं करना पड़ता है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमख जप तप उपवासा, जोग नमख जप तप उपवासा।
सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। वैसे ही पतिव्रत धर्म में भी कोई श्रम नहीं है। सरल स्वभाव हो, मन में कोई कुटिलता न हो, छल न हो, पति के प्रति अनुरक्ति हो, पति में सहज प्रेम हो, तो उसे बिना परिश्रम के परम गति की प्राप्ति होती है। छल का मतलब कोई चाहना न करना, पति के सभी परिस्थिति में खुश रह करके साथ रहना, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। तो भक्ति मार्ग में भक्त को जिस प्रकार से सरलता से, सहजता से परम लाभ की प्राप्ति होती है, वैसे ही पतिव्रत धर्म में बड़ी सरलता से, सहजता से ही परम लाभ की प्राप्ति है। फिर इसके बाद श्री अनुसुईया जी ने कहा, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई, विधवा होई पाई तरुणाई, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई। पति से प्रतिकूल होकर के जहां जाई जन्म लेती हैं, जहां भी जाकर के जन्म लेती हैं, तो विधवा होई पाई तरुणाई, तरुणाई पाई विधवा हुई। तरुणाई पाई माने युवा अवस्था पाकर वे वैधव्य को प्राप्त कर जाती हैं, विधवा हो जाती हैं। आपने ऊपर की पंक्ति में सुना कि पति वंचक पर पति रति कर रही है। पति को धोखा देने वाली नारी को कहीं आदर सम्मान नहीं मिल सकता। एक पति दासी हुई है, उन्होंने बड़ा सुंदर विचार व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि पति के प्रति सदैव विनम्र भाव नारी को होना चाहिए। दासी पति से हठ किए, दासी पति से हठ किए, कैकई दुख भार, विधवापन सुत विमुखता, अपजस जगत अपार, अपजस जगत अपार। इस दोहे का अभिप्राय यह है कि पति से कभी हठ नहीं करना चाहिए। श्री कैकेयी ने पति से हठ किया, परिणाम क्या हुआ? दुख का भार उन्हें प्राप्त हुआ, विधवा हो गई, बेटे ने परित्याग कर दिया और संसार में अपजस प्राप्त हुआ। इसलिए कभी भी पति से हठ नहीं करना चाहिए नारी को। सामान्य वस्तु के लिए भी हठ नहीं करना चाहिए। दूसरा दोहा है, दासी पति आदर बिना, कहो नतिय को मान,
नैहर हूँ निदरी गई, दक्ष सुता जग जान, दक्ष सुता जग जान। दासी पति आदर बिना कहूं न तिये को मान। इस दोहे का अभिप्राय यह है कि पति के आदर के बिना स्त्री का मान कहीं नहीं होता है। पति के आदर के बिना स्त्री का सम्मान कहीं भी नहीं होता है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि यदि कोई नारी पति के आदर के बिना नैहर जाती है, मैके जाती है, तो वहां भी उनका सम्मान नहीं मिलता है। जैसे नैहर हूं निदरी गई, दक्ष सुता जगजान। दक्ष पुत्री भगवती श्री सती पति के आदर के बिना वह मैके में गई तो वहां भी उनका आदर नहीं मिला। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, ये स्थिति बन गई। तो भगवती श्री सती के द्वारा यह शिक्षा नारी जगत को मिली कि यदि पति के द्वारा आदर नहीं है तो इस भरम में न रहे कि हमको मैके में बड़ा सम्मान मिलेगा, भैया से, भाभी से, व अन्य अन्य रिश्तेदार नातेदारों से कहीं कोई सम्मान नहीं मिलने वाला है। गोस्वामी जी ने कहा कि कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि तुम मत जाओ वहां पर उन्होंने माना ही नहीं। बिल्कुल हट की रहे कि नहीं, मुझे मैके जाना ही है, जाना ही है। तो दिए मुख्य गण संग तब विदा के न त्रिपुरारी, परिणाम बुरा हुआ। तीसरा दोहा एक और प्रसिद्ध है, पति दासी का ही ये दोहा है। उन्होंने लिखा है कि जिस स्त्री का आदर पति से प्राप्त नहीं होता है, जो स्त्री पति को धोखा देती है, तो उनका आदर सम्मान दुनिया क्या भगवान भी नहीं करते। और इस संदर्भ में बड़ा सुंदर दोहा उन्होंने लिखा, दासी सब निद रही सदा, दासी सब निद रही सदा, पति वंचक अनुमानी, रामहु पर से पावते, गौतम तिय जिय जानी। भगवान श्री राम जी ने भी यदि अहिल्या का उद्धार किया है तो किससे किया है? चरण से। तो उन्होंने कहा कि दासी सब निद रही सता, उस नारी को संसार में सब कोई निरादर करते हैं जिन्होंने पति को धोखा दिया है। तो भगवान श्री राम जी भी अहिल्या का अपने चरण से ही स्पर्श करके उद्धार किए, न कि हाथ से। तो पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। और श्री अनुसुईया जी कहती हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरु नाई। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाए। इस नारी में एक विशेषता ये रही है कि इन्होंने अपना धर्म को तो बना करके रखा है, अर्थात अन्य पुरुष के प्रति इनका मन नहीं गया है, लेकिन ये जीवन भर अपने पति के प्रतिकूल रही है, पति के प्रतिकूल रही है। और ऐसा भी नहीं हुआ कि पति के प्रतिकूल होकर के किसी और पुरुष के साथ प्रेम की हो, ऐसी बात भी नहीं रही है। लेकिन जीवन पर्यंत चाहे कारण जो भी रहा हो, वह पति के प्रतिकूल बन के रही है, पति से इनका बना नहीं। पति में और इनमें हमेशा बेमेल ही रहा।
अनबन ही रहा, विरोध ही रहा, तो इसके परिणाम भी उनको भुगतना पड़ेगा। क्या? श्री अनसुईया जी कहती हैं, जन्म जहां जाई, जहां जाकर के जन्म लेती हैं वहां तरुणाई पाई विधवा हुई। तरुणाई पाई माने युवा अवस्था पा करके वह विधवा हो जाती है, वैधव्य को प्राप्त कर जाती है। विधवा होई पाई तरुणाई, अर्थात पिछले जन्म में उन्होंने पति को पाकर भी पति के साथ इनका प्रेम नहीं रहा, इसलिए इस जन्म में पति को पाने के बाद तुरंत ये पति हो बैठी, अर्थात ये विधवापन को प्राप्त कर गई। इनके पति किसी कारणवश स्वर्गवासी हो गए। नारी को युवा अवस्था में विधवा होना यह उनके लिए ईश्वरीय दंड है, ईश्वरीय दंड है। उनके पिछले पाप का हिसाब पूरा हुआ है, इसलिए शास्त्र में विधवा के विवाह का विधान नहीं बनाया गया है। उनके लिए उचित यह है कि इस जन्म में संयम साधना को पालन करें और पुण्य कर्म में प्रवृत्त रहें, जिससे उनका अगला जन्म सुखद हो। तो पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। युवावस्था में ही वे विधवा हो गई। अब श्री अनसुईया जी कहती हैं, जब यहां तक 4 प्रकार की पतिव्रता के बारे में इन्होंने कहा, पति को धोखा देने वाली जो नारी है उनके बारे में कहा, बिना परिश्रम के ही परम गति नारी प्राप्त कर सकती हैं, इस बात को भी श्री अनसुईया जी ने कहा। और पतिव्रत धर्म को तो बना रखी है, मतलब परपुरुष में प्रेम तो इनका नहीं हुआ, लेकिन पति के साथ इनका सद्व्यवहार नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा, इसलिए इनके अगला जन्म विधवापन प्राप्त हुआ, यह भी कहा। अब आगे कहती हैं श्री अनसुईया जी कि सहजया पावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई, जस गावत श्रुति चारी, अजहूं तुलसी का हरि ही प्रिय, अजहूं तुलसी का हरि ही प्रिय। सहजा पावन नारी, बैठ जाओ जलने दो। सहजा पावन नारी, पति सेवत शुभ गति लहई, जस गावत सुरति चारी, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। नारी सहजा पावनी है, लेकिन पति की सेवा करने से वह शुभ गति प्राप्त करती हैं। शब्द प्रमाण में श्री अनसुईया जी ने कहा, श्रुति चारी जस गावत, चारों वेद उस नारी के जस को गाते हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण में कहा कि अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय, आज भी श्री हरि जी को तुलसी जी प्रिय हैं। ये पतिव्रत धर्म का प्रमाण है। सहजा पावन नारी, पति सेवत शुभ गति लहै, जस गावत सुरति चारी। पतिव्रता के जस को चारों वेद गाते हैं। एक व्यक्ति ने यह जानना चाहा कि नारी के लिए श्रुति कहती है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रैन श्रुति गोचरा,
स्त्री शूद्र द्विज बंधु ना। अब जो ना समझ लोग है वह केवल स्त्री व शूद्र को लेकर के टूट पड़ते हैं, लेकिन इनको इस सूत्र के पूरे अर्थ को समझना चाहिए। स्त्री शूद्र और द्विज बंधु। द्विज बंधु ध्यान दीजिएगा, जो अधम द्विज है। द्विज बंधु माने अधम द्विज। अच्छा, द्विज इन तीनों को कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों को द्विज कहा जाता है। तीनों द्विज कहलाते हैं। तो इस सूत्र में तो सबको समेट लिया गया, इनसे अलग कोई है ही नहीं। स्त्री शूद्र द्विज बंधु ना। तो त्रैन श्रुति गोचरा, इन तीनों को श्रुति का अधिकार नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, इस सूत्र में द्विज बंधु कहा जा रहा है। जब अधम द्विज है तो उनको भी अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से यदि अधमता शूद्र में है, नारी में है, तो उनको भी अधिकार नहीं है। इसका अभिप्राय ये हुआ। और जो विशेष हैं, जैसे कि श्री मैत्रेय हैं, गार्गेय हैं, इतिहास साक्षी हैं, ये तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो महान विदुषी हैं, महान विदुषी हैं। तो जो विशेष है उनको अधिकार में रखा गया है। ऐसा नहीं कि अधिकार उनका नहीं है, ये बात नहीं है। श्री तुलसी जी भगवान को बहुत प्रिय हैं। इसके संदर्भ में गोस्वामी जी ने एक दोहा भी लिखा है 395 में, दोहावली में। भलो भलो सो छल किए, भलो भलो सो छल किए, जन्म कनौड़ो होई, श्रीपति सिर तुलसी लसती, बलि बावन गति सोई। अच्छे लोगों से छल करने का परिणाम जन्म भर उनके लिए उनके ऋणी बनना पड़ता है, उनके अधीन होना पड़ता है। कैसे? तो कहा श्रीपति भगवान के सिर पर तुलसी जी विराजित हुई। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनके साथ छल किया इसलिए। और भगवान बावन बलि के साथ छल किए तो उनको भी उसका परिणाम स्वीकार करना पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि यदि भगवान भी धर्मज्ञ धर्मात्मा के साथ छल करते हैं तो उनको भी दंड स्वीकार करना पड़ता है, तो फिर हम आप कैसे बच पाएंगे? सहज पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई। नारी सहज पावनी है, लेकिन विवाह के बाद वह एक पुरुष की साधर्मणी होने के नाते पति की सेवा करके वह शुभ गति को प्राप्त करती हैं। यहां तीनों प्रमाण रखे गए। पति सेवत शुभ गति लहाई अनुमान प्रमाण है, जस गावत श्रुति चारी शब्द प्रमाण है, और अजह तुलसी का हरि प्रिय ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये तीनों प्रमाण यहां पर श्री अनुसुईया जी ने रखा। क्या सहज पावन भी पावन हो सकते हैं? क्या सहज पावन भी पावन हो सकते हैं? तो गोस्वामी जी कहते अवश्य हो सकते हैं। कैसे? का कर्म नाश जल सुर सरी परई, तेहि को कहू शीस नहीं धरई। कर्म नाश जल सुर सरी परई, तेहि को कहू शीस नहीं धरई। कर्मनाशा जल, कर्मनाशा का जल गंगा जी में पड़ता है तो वह जल पावन हो जाता है। वैसे ही नारी को एक तरफ शास्त्र में भले ही ये कहा जा रहा है कि अपावन है, उनकी संरक्षणा ऐसी की गई है कि उनमें अपावनता रहती है,
लेकिन वह पति की सेवा करने से, पतिव्रता होने से पावन हो जाती हैं और वे परम गति को प्राप्त करती हैं। सहज पावन नारी पति सेवत शुभ गति लाए। नारी में सहज पावनता क्यों कही जाती है? इसका कारण यह है, पहले इसके पीछे एक कथा है, उस कथा को आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण के 6वें स्कंद के 9वें अध्याय में पढ़ना चाहिए। वहां पर वर्णन है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप, जिनके 3 सिर थे, ये विश्वरूप देवगुरु बृहस्पति जी की नाराजगी के कारण, ऐसा इतिहास है कि कभी कभी गुरु श्री बृहस्पति जी नाराज हो जाते हैं, देवताओं को छोड़ देते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विश्वरूप को यज्ञ का कार्यभार सौंपा गया, देवताओं की उन्नति के लिए, देवताओं के उत्कर्ष के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए। तो विश्वरूप जी यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन इनकी माता असुर कुल से थी, इनकी माता असुर कुल से थी। तो दैत्य कुल की मां होने के नाते दैत्यों ने, असुरों ने अकेले एकांत में विश्वरूप से मिलकर के ये कहा कि सुनिए, हम लोग का भी ध्यान रखा करिएगा। ऐसा कहा क्यों? कहा कि हम लोग आपके नाना के कुल के हैं, तो नाना के कुल का भी ख्याल रखना चाहिए आपको। आपकी माँ असुर कुल से हैं। तो विश्वरूप ने कहा ठीक है। अब विश्वरूप करते क्या है? यज्ञ में देवताओं के उत्कर्ष के साथ साथ असुरों का भी उत्कर्ष करने लगे। अब उस यज्ञ के माध्यम से असुरों का भी विकास करने लगे, उनके लिए भी आहुति देने लगे। यह ज्ञात जब देवेंद्र को हुआ, इंद्र को पता चला, तो बड़े नाराज हुए। और नाराज हुए तो उन्होंने विश्वरूप जी के धड़ से सिर को अलग कर दिया। अब देवेंद्र यदि चाहते तो उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि विश्वरूप पाप कर रहे थे, इसलिए उनको दंड दिया था। लेकिन चूंकि उस पद पर उनको प्रतिष्ठित किया था, तो पद की गरिमा के नाते देवेंद्र ने उस पाप को स्वीकार किया। वह पाप ब्रह्महत्या के रूप में देवेंद्र को लगे। इंद्र उस पाप से मुक्ति पाने के लिए बहुत प्रयास किए, पर कोई प्रयास सफल होते हुए नहीं दिखा। तब उन्होंने उन पापों को 4 जगह विभाजित कर दिया, बांट दिया। 4 जगह बांटा है, जिनमें स्त्री है, पृथ्वी है, जल है और वृक्ष है। इन चारों जगहों पर इन्होंने उस ब्रह्महत्या को विभाजित कर दिया, बांट दिया। स्त्री के जीवन में इंद्र का वह पाप आया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो उनका मासिक धर्म होना शुरू हुआ, रजो धर्म शुरू हुआ। पृथ्वी में वह पाप आया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? कहा पृथ्वी में ऊसर भूमि होने लगी। ऊसर ये पाप का भाग है। वो जल में पाप आया इंद्र का, तो उसका परिणाम क्या दिखा? कहा जल में फेन होने लगा। वृक्ष में पाप आया, तो उसका परिणाम क्या दिखने लगा? तो कहा वृक्ष में बांझपन होना शुरू हुआ। आप आम आदि पेड़ को देखेंगे, आम के वृक्ष को, तो डाली में गांठ बन जाता है, डाली में गांठ बन जाता है। और गांठ बनने के बाद फिर उसके बाद उसके पत्ते के रंग अलग हो जाते हैं और उसमें फल लगता नहीं कभी। फिर
ये वो पाप का परिणाम है। चारों को इंद्र ने पाप दिया, चारों ने वरदान भी लिया। पाप लेने के बदले में वरदान भी लिया चारों ने। वृक्ष ने क्या लिया? वृक्ष ने वरदान ये लिया कि मेरी शाखा यदि काट दी जाए तो वह शाखा फिर से हो जाए, डाली कटने के बाद फिर से डाली निकल जाए, पतझड़ होने के बाद फिर पत्ता हो जाए। ये वरदान लिया। जल ने वरदान क्या लिया? कहा जल ने वरदान ये लिया कि मेरे झरने कभी सूखना नहीं चाहिए। इंद्र ने इनको ही वरदान दिया। कहा ठीक है, तथास्तु। पृथ्वी ने वरदान लिया। पृथ्वी ने क्या वरदान लिया? पृथ्वी ने वरदान ये लिया कि लोग जहां तहां गड्ढा खोदेंगे, लोग जहां तहां गड्ढा खोदेंगे तो वह गड्ढा पट जाए। ये वरदान लिया। स्त्री ने वरदान लिया। क्या वरदान लिया? उन्होंने वरदान लिया कि पति के साथ रमण काल में मुझे विशेष सुखानुभूति हो। तो इस प्रकार से इन चारों को इंद्र ने वरदान दिया है और साथ साथ इन्होंने अपनी ब्रह्महत्या को चारों को बांटा है। तो ये जो मासिक धर्म है स्त्री के पास, ये इंद्र के पाप का परिणाम है। यद्यपि यह स्वाभाविक है, कब से है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है इंद्र के पाप का परिणाम, ऐसा माना जाता है। साथ साथ वह गर्भावस्था में जब रहती हैं, माता बनने वाली होती हैं, तब भी उनके एक प्रकार से अपवित्र अवस्था ही मानी जाती है। गर्भावस्था में जब रहती हैं तो वह अवस्था भी उनकी अपवित्र मानी जाती है। अच्छा, जब वे मासिक धर्म को प्राप्त होती है तो वे 3 दिन तक बिल्कुल अपवित्र अशुद्ध अवस्था में रहती हैं, जिनके लिए कहा गया है कि प्रथम दिन चांडालनी के रूप में रहती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के रूप में रहती है, तीसरे दिन धोबिनी के रूप में रहती है। ये बात कही गई है शास्त्रों में। तो ये 3 दिन तक आज भी जो शास्त्रीय मर्यादा को मानने वाले हैं, उन परिवार में मासिक धर्म की अवस्था में उन माता से, उन महिला से कोई और कार्य नहीं करवाते हैं। तो सहजा पावनी नारी, इसलिए कहा सहजा पावनी नारी, क्योंकि कोई भी विशेष अनुष्ठान, कोई भी नियम वह अखंड रूप से नहीं कर सकती है। हर महीने उनको 3 दिन तक ये अपवित्रता आती है जीवन में, और साथ साथ जो उनमें और भी जो ये बात बताई गई, यदि गर्भावस्था में तब भी उनमें अपवित्रता है, तो जब इस प्रकार से अपावनता है, सहज अपावनता है, तो वे पुण्य कर्म नहीं कर सकती है। लेकिन पति के साथ होने के नाते, पति के साथ होने के नाते, पति की अर्धांगिनी होने के नाते उनमें वह पावनता आ जाती है। जस गावत श्रुतिचारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। जस गावत श्रुतिचारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। श्री तुलसी जी की कथा है इसमें। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, अलग अलग कथा है। देवता और असुर, इन दोनों के बीच सामंजस्य हुआ, परस्पर मैत्री हुई। दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन कार्य आरंभ किए। समुद्र मंथन से 4 कन्या का जन्म हुआ, 4 कन्या प्रकट हुई। लक्ष्मी जी, कामोदा जी, ज्येष्ठा जी और वारुणी। इन 4 कन्या का उत्पन्न होने की बात कही गई है। और बाद में अमृत का कलश
लिए हुए श्री धन्वंतरी वैद्य जी प्रकट हुए। इन चारों में से जो कामोदा है, इनमें चारों में से जो कामोदा है, लक्ष्मी जी, कामोदा जी, ज्येष्ठा जी और वारुणी जी, इनमें से जो कामोदा है यही आगे चल करके तुलसी स्वरूप हुई है, तुलसी रूपा हुई है। ऐसा पद्म पुराण वर्णन है, लेकिन इसमें पतिव्रत धर्म वाली कोई बात नहीं है। दूसरी एक कथा और है, उसको भी सुन लीजिए। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक तुलसी महात्म में वर्णन है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक तुलसी महात्म में ऐसा वर्णन है कि जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला है, जिसको लेकर के धन्वंतरी वैद्य जी आए हैं, तो भगवान उस कलश को अपने दोनों हाथ में ले लिए और दोनों हाथ में लेकर के बड़े आह्लादित हो गए। इतने आह्लादित हुए कि उनके नेत्र का प्रेमाश्रु बूंद उस अमृत कलश पर पड़ा और वहां से वह नीचे की ओर गिरा तो मंडलाकार बहुत सुंदर तुलसी का रूप ले लिया। वो प्रेमाश्रु बूंद अमृत कलश के उस घड़े के मुख पर गिरा और वहां से नीचे आया तो मंडलाकार तुलसी का रूप ले लिया, तुलसी के बिरवा, तुलसी के पौधा का रूप ले लिया। यह देख करके भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हो गए और तुलसी जी को भगवान ने स्वीकार किया। यह कथा पद्म पुराण की है, सियाराम स्कंद पुराण की है। पद्म पुराण की एक और कथा है, उसे भी सुनिए। गोस्वामी जी महाराज ने मानस जी में लिखा है, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलता ही न जीतहि पुरारी। असुराधिप जालंधर की नारी वृंदा परम सती थी। उस सतीत्व के बल के प्रभाव से जालंधर विजयी था। भगवान भोलेनाथ उसे जीत नहीं पा रहे थे, नहीं मार पा रहे थे। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को स्मरण किया है। भगवान श्री विष्णु जी श्री शिव जी की सहायता की है। जालंधर के रूप बनाकर के वृंदा के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे नहीं, पहले भगवान एक ब्राह्मण के वेश में जाते हैं, उनकी पूजा करके सम्मान करके वृंदा पूछती है कि मेरे पति कैसे हैं, उनका क्या समाचार है। मेरे पति भगवान शिव से युद्ध कर रहे हैं, क्या मेरे पति विजयी होंगे कि नहीं। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान कहते हैं कि आपके पति तो वीरगति को प्राप्त कर गए। वृंदा ने कहा, यह मैं कैसे मानूं कि मेरे पति वीरगति को प्राप्त कर गए, युद्ध में मारे गए, ये मैं कैसे मान लूं। तो भगवान ने आकाश की ओर देखा, ब्राह्मण वेश में भगवान वहां है। आकाश की ओर देखा तो जालंधर के कटे हुए शरीर का अंग एक एक करके नीचे आया, गिरा। यह देख करके वृंदा रुदन करने लगी कि सचमुच मेरे पति मारे गए। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम पतिव्रता हो, तुम्हारे पति जी सकते हैं, जीवित हो सकते हैं। कैसे? का ये काम करो, इनके सभी अंगों को जोड़ दो, तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। वृंदा ने वही किया। एक एक जो अलग अलग अंग कटकर गिरे थे सबको जोड़ दिया है, जोड़ दिया है। भगवान की लीला है, भगवान ने उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखा है। भगवान ही है, वो भी कोई और नहीं है। जालंधर जीवित हो गया, कोई और जालंधर नहीं, भगवान ही जालंधर के रूप में है।
एक संत ने कहा कि भगवान इस तरह से छल क्यों कर रहे हैं उनके पति के वेश में। तो इसका उत्तर दूसरे संत ने यह दिया है कि पहली बात तो यह कि वृंदा ने भगवान को पति रूप में चाहा था, पर जालंधर के प्रति उनके हृदय में भगवान का भाव आ गया और पतिव्रता हुई। तो प्राकृतिक पति की सेवा करने वाले को भी भगवान परम पति के रूप में प्राप्त होते हैं। एक तो बात ये संतों ने कही। दूसरी बात यह है कि युद्ध काल में जालंधर शिव जी का वेश बना करके कैलाश पहुंचा था, भगवती श्री पार्वती जी के सतीत्व को नष्ट करने के लिए। यह क्यों? क्योंकि उसने सुना कि यहां हमारे और शिव जी की लड़ाई नहीं है, तो यहां लड़ाई दो पतिव्रता की है। उधर भगवती पार्वती और इधर मेरी वृंदा है। तो यदि भगवती पार्वती के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो मैं शिव जी को मार डालूंगा, मैं विजयी हो जाऊंगा शिव जी पर। तो भगवती श्री पार्वती जी के सतीत्व को नष्ट करने के लिए शिव जी के वेश बना करके जालंधर कैलाश पहुंचा था। लेकिन भगवती है, वे तो जान गई, देख ली, अंतर ध्यान हो गई, वापस आ गया जालंधर। तो जो जैसा करता है करे जो कर्म पाव फल सोई, ये व्यवस्था है, विधान है। इसलिए जालंधर सफल तो नहीं हुआ, लेकिन भगवान ठहरे। भगवान तो हर कार्य में सफल होते हैं। अब जैसे ही उस मृत जालंधर का शरीर चेतन हुआ और वृंदा ने पति भाव से उनको स्पर्श किया, इसी भी जालंधर युद्ध में भगवान शिव के द्वारा वीरगति को पा जाता है, वह मारा जाता है। और जैसे वो मारा जाता है वैसे यहां का जालंधर गायब हो जाता है। अब उसको पता चल गया कि ये तो मेरे पति नहीं थे, पति मेरे अब मरे हैं। तो भगवान चाहते तो अंतर्ध्यान हो सकते थे, लेकिन भगवान की इच्छा है, इसलिए वही बने हुए हैं। उन्होंने पूछा आप कौन हैं और आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? क्योंकि जालंधर रूप में भगवान ही थे यहां पर, अभी भगवान बने हुए हैं। सही बताइए आप कौन हैं? भगवान ने सारी बातें बता दी, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोल सकते। ठाकुर जी ने सारी बातें कह दी और फिर समझाया कि आपको सभी सुख प्राप्त होगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, इसलिए मैं जीवित नहीं रह सकती और मैं मृत्यु के पूर्व आपको श्राप देती हूं। आपका हृदय, लोग झूठे कहते हैं कि बड़ा कोमल है, दयालु है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हृदय पाषाणवत है, कठोर, इसलिए मैं श्राप देती हूं कि आप पत्थर बन जाइए। और यूं कह करके वह तुरंत अपने शरीर को नष्ट कर देती है। तुरंत वह अपने शरीर को योगाग्नि के माध्यम से ही, चाहे चिता लगा करके उसने शरीर को जला दिया। वृंदा का शरीर जल गया। जल जाने के बाद अब वहां वह उसके मृत शरीर की विभूति पड़ी हुई है, राख, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। और भगवान वहीं पर बैठे रह गए और वृंदा के उस सतीत्व, उसके उस धर्म व्रत को लेकर के भगवान बड़े चिंतित हो गए, बड़े व्याकुल हो गए। और इतने व्याकुल हो गए कि उसके शरीर की विभूति, उसकी देह की विभूति भस्म पर लौटने लगे भगवान, और श्मशान में ही रह गए, यहां से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ वृंदा कह करके वहीं पड़े हुए हैं, उसकी विभूति पर लौट रहे हैं। तो ऋषियों ने आकर के भगवान को विनम्रता पूर्वक कहना शुरू किए, समझाना शुरू किए, भगवान आप अपने आप को संभालिए, आप भगवान हैं।
लेकिन भगवान किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। हाँ वृंदा कह करके उसी चिता की विभूति पर लौट रहे हैं, वहीं बने हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। यह देख करके ऋषियों ने देवताओं से कहा, ऋषियों ने देवताओं से कहा, देवताओं ने भगवान शिव से कहा, शिव जी ने कहा कि हम लोगों को इस कार्य के लिए महामाया मूल प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। महामाया मूल प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। सब देवता भगवान शिव के साथ सब देवता महामाया की शरण में गए। महामाया ने ये कहा कि देवताओं, ये उमा, ये रमा, ये ब्रह्माणी, ये तीनों मेरा ही रूप है। आप सब जाइए उन तीनों के पास, वहीं आपका समाधान होगा। फिर ये देवता लोग गए हैं इन तीनों देवियों के पास, श्री उमा, रमा, ब्रह्माणी जी के पास। उन तीनों देवियों ने अलग अलग करके बीज दिया है, अलग अलग करके बीज दिया है, और ये कहा है कि आप देवता लोग जाकर के उस चिता की विभूति में, वृंदा की चिता की विभूति में इस बीज को बो दीजिए, तो इसका समाधान निकल जाएगा। देवताओं ने वही किया है, जाकर के बीज बो दिया है। श्री सरस्वती जी के द्वारा जो बीज था प्राप्त, वह उस चिता विभूति से धात्री के रूप में जमा, धात्री फल, आंवला फल के रूप में जमा। श्री सरस्वती द्वारा प्राप्त बीज से धात्री का पेड़ हुआ। श्री लक्ष्मी जी द्वारा प्राप्त बीज से तुलसी जी हुई, और श्री उमा जी द्वारा प्राप्त बीज से मालती हुई। यद्यपि कुछ टीकाकारों ने यह कहा है कि उमा जी के द्वारा प्राप्त बीज से ही तुलसी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ वैष्णव जगत में मान्यता यह है यह श्री लक्ष्मी जी के द्वारा बीज से ही तुलसी जी हुई है। तो प्रसंगोचित रहेगा ये बात। भगवान विष्णु ने जब देखा धात्री और तुलसी जी को, तो तुलसी जी में भगवान ने वृंदा का रूप देख करके, तुलसी जी में वृंदा का रूप देख करके, और उनको लेकर के धात्री को भी साथ में लिए लेकर के भगवान वैकुंठ चले आए। तो समाधान हुआ, सब लोग खुश हो गए। तो ये तुलसी जी भगवान को सर्वाधिक प्रिय हैं। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिनु तुलसी हरि एको न माने। एक कथा और है, उसे भी सुन लीजिए आप। शिव पुराण रुद्र संहिता युद्धखंड में वर्णन है। शिव पुराण रुद्र संहिता युद्धखंड में वर्णन है। श्री किशोरी राधा जी के श्राप से, श्री किशोरी राधा जी के श्राप से श्री सुदामा जी शंखचूड़ नाम के असुर हुए। श्री किशोरी राधा जी के श्राप से श्री सुदामा जी शंखचूड़ नाम के असुर हुए। पुष्कर में जाकर के तप करने लगे। तो ब्रह्मा जी इन पर प्रसन्न हो गए। पुष्कर ब्रह्मा जी का क्षेत्र है, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। श्री ब्रह्मा जी जग मंगल हेतु भगवान श्री कृष्ण जी का कवच इनको प्रदान किए और कहा इस कवच को धारण कर रहे,
इस कवच को धारण करने किए रहने पर आप विजयी रहेंगे, आपको कोई मार नहीं सकता। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बद्री का आश्रम जाइए, जहां पर श्री धर्मध्वज की कन्या, श्री धर्मध्वज की कन्या जिनका नाम तुलसी है, उनसे विवाह कीजिए आप, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। शंखचूड़ जी ब्रह्मा जी की बात मान करके उनकी आज्ञा से वह बद्री का आश्रम आए। इनसे श्री तुलसी जी से वार्ता कर ही रहे थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और श्री ब्रह्मा जी दोनों का विवाह करा दिए। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा कृपा प्राप्त है, विवाह भी हो गया। अब इनमें अनंत शक्ति है, इसलिए आसुरी प्रकृति को ये प्रकट की है, इनमें आसुरी प्रकृति प्रकट हो गई। देखिए कभी कभी कोई असुर बड़े अच्छे देखे जाते हैं, लेकिन समय पा करके उनमें आसुरी प्रकृति प्रकट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव को दानव नहीं होना चाहिए, मानव में आसुरी प्रकृति नहीं होनी चाहिए, बल्कि दैवीय प्रकृति होनी चाहिए, जिससे मानवता बनी रहे। अब ये शंखचूड़ देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिए। सब देवताओं को खदेड़ दिए, भगा दिए, देवता लोग परास्त हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली, तो भगवान विष्णु ने कहा कि शिव जी के पास जाइए, श्री शंकर जी ही उसको मारेंगे। श्री शंकर जी के पास देवता लोग आए। श्री शंकर जी ने एक अपना विशेष दूत भेजा है, जिस दूत ने जाकर कहा, शंखचूड़ आप देवताओं की संपदा लौटा दीजिए, अन्यथा आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। शंखचूड़ ने कहा, हम संपदा नहीं लौटाएंगे, अपितु युद्ध करेंगे। कहा ठीक है। अब भगवान शंकर युद्ध करने लगे। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। जब भगवान श्री शंकर जी त्रिशूल उठा लिए मारने के लिए, आज इसको खत्म कर देंगे, तो आकाशवाणी हुई कि नहीं नहीं, इसको अभी आप नहीं मार पाएंगे। क्यों? कहा, आकाशवाणी ने कहा कि इनके पास एक तो कवच है, जो भगवान श्री कृष्ण जी का कवच है, और दूसरी बात यह है कि इनकी नारी पतिव्रता है, इसीलिए अभी आप इसको नहीं मार पाएंगे, आप युद्ध करिए। भगवान विष्णु जी का स्मरण कीजिए, आप विजयी अवश्य होंगे। भगवान शिव ने भगवान विष्णु जी को स्मरण किया है, तो भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप बना करके गए हैं और शंखचूड़ की उदारता की प्रशंसा करते हुए उनसे उनका कवच मांग किए, तो शंखचूड़ ने कवच दान में दे दिया है। अच्छा, दैत्यों की एक बड़ी प्रकृति रही है, अच्छी प्रकृति रही है, चाहे वो कर्ण हो, चाहे ये शंखचूड़ हो, ये सब दान देने में बहुत आगे होते हैं। दे देना है तो दे देना है। शंखचूड़, जबकि इसको पता है कि यह कवच मेरे लिए प्राण के रक्षक है, लेकिन अब एक ब्राह्मण ने मांगा तो दे दिए दान में। भगवान उस कवच को लेकर के और शंखचूड़ का वेश बना करके कवच पहन करके पहुंच गए तुलसी जी के पास। तुलसी जी ने इनको अपना पति मान करके, क्योंकि कवच वही है, तो यह मान करके मेरे पति आए हैं, पूजा किया है, सम्मान किया है, और जैसे उनको पति भाव से स्पर्श किया है, तो इनका सतीत्व नष्ट हो गया है। इधर शंखचूड़ मारे गए हैं, इनको पता चला है, तो इन्होंने श्राप दे दिया है। पहले तो डांटा, आप कौन है, प्रकट होइए।
भगवान प्रकट हुए अपने रूप में, फिर श्राप दिया है कि आप पत्थर है, पत्थर, इसलिए आप पत्थर बनिए, श्राप दिया। इसके बाद वह रोने लगी, तुलसी जी रोने लगी। तो भगवान ने शिव जी को याद किया, शिव जी आए समझाने के लिए। भगवान शिव ने तुलसी जी को समझाया कि आपने तपस्या की थी कि भगवान पति रूप में मिले, तो आज भगवान पति रूप में मिल गए, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए, ये आपके तप का फल मिला है। और फिर आप इस शरीर के बाद दूसरा शरीर आपका होगा जो गंडकी नदी के रूप में होगा, गंडकी नदी के रूप में होगा। और भगवान पाषाण रूप में, पहाड़ रूप में आपके तट पर होंगे, और आपके नदी में, आप में जो एक कीड़े होंगे जिनको पत्थर काटने की बड़ी शौक होगी। अच्छा, इसके बारे में भी एक रोचक कथा है। एक असुर था, तप किया, एक असुर था, उसने तप किया, तो भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गए वरदान देने के लिए। भगवान ने कहा, मांगो, क्या चाहिए, तुम वरदान मांग लो। तो भगवान की ओर बड़े गौर से टुकुर 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 देखने लगा। भगवान ने कहा, मांगो, क्या चाहिए तुमको। तो असुर ने कहा, भगवान आपको मैं सच बताऊं, मेरा मन क्या कह रहा है मांगने के लिए। कहा, हाँ मांगो, क्या मन कह रहा है। कहा, भगवान मेरा मन कह रहा है कि आपको खाने के लिए मांगो, आपकी कोमलता देख करके आपको खाने का मेरा मन कर रहा है। तो भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, तुम कीड़ा बनो और कीड़ा बन करके गंडकी नदी में रहो, और वो जो पहाड़ है ना, वो मेरा ही रूप है। देखो, दिखाया भगवान ने, भगवान उसमें दिखे सचमुच भगवान रूप। कहा, बस उसको तुम खाया करो, मेरा ही, ये मेरे शरीर को ही खाना तुम्हें माना जाएगा। अब वो कीड़ा क्या करता है, शालिग्राम जो पर्वत है उसको खाता है, काटता रहता है रोज। तो कीड़ा काटता रहता है, तो उसमें विभिन्न आकार में छोटे छोटे शिलाखंड कट कट करके गंडकी नदी में प्रवाहित होता है, और वही शालिग्राम के रूप में हम आपको प्राप्त होता है। विभिन्न चिन्हों के नाते कोई हम लक्ष्मी नारायण के रूप में देखते हैं, श्री सीताराम जी के रूप में देखते हैं, भगवान राधा कृष्ण के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से शालिग्राम भगवान हम वहां से प्राप्त करते हैं। और सत्य यह है कि बिना शालिग्राम भगवान की पूजा का ठीक से भगवान की पूजा भी नहीं मानी जाती है, ये भी मान्य है। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने उनको समझाया, और फिर ये भी कहा कि आप तुलसी रूप होंगे, तुलसी रूप में होंगे, पौधा रूप में, तो आपको भगवान का विशेष स्नेह प्राप्त होगा। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान श्री राम जी की ओर जब श्री किशोरी जी ने देखा, भगवान श्री राम जी की ओर श्री किशोरी जी ने देखा तो मुस्कुराने लगी। तो भगवान श्री राम जी ने पूछा, क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि आपका नाम सहस्त्र नाम है। कहा, कहा मैंने सुना है कि आपका एक नाम तुलसी वल्लभ भी है। कहा, बिल्कुल सही है। तो मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं केवल एक पत्नी वाला रहूंगा, आप तुलसी वल्लभ कैसे हो गए। तो इस प्रकार से किशोरी जी मुस्कुरा करके और कहती हैं, और श्री राम जी इस पर चुप रह जाते हैं, क्योंकि अजहु तुलसी का हरि प्रिय, भगवान को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। तो भगवान शिव ने तुलसी जी को समझाया है। तो यह कथा जो है शिव पुराण वाली, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव ने ये कहा कि आने वाले समय में भक्तजन शालिग्राम भगवान और शंख, ये शंख चूड़, इन्होंने कहा जो आपके पति शंख चूड़ शंख के रूप में होंगे, आपके पति शंख चूड़ शंख के रूप में होंगे।
तो ये आपके पति, तो ये शालिग्राम भगवान हुए, आपके पति शंखचूड़ शंख के रूप में होंगे और आप तुलसी के रूप में। तो जो भक्त तुलसी, शंख और शालिग्राम भगवान तीनों को एक साथ रख करके अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, वे महान ज्ञानी होते हैं, महान भक्त होते हैं, उन पर भगवान की विशेष अनुकंपा होती है। यह बात भगवान शिव ने कही है। तो जस गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का, हरि प्रिय सुनु सीता तव नाम, सुमिरि नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहे कथा संसार हित, कहे कथा संसार हित। इस प्रकार से श्री अनसुईया जी ने श्री किशोरी जी के बहाने से पतिव्रत धर्म की व्याख्या की है। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री जानकी मंगल से।